हमास और इसराइल के दरमियान आर्जी जंगबंदी खत्म। इसराइल ने गजा पर फिर हमले शुरू कर दिए। जनूबी और शिमाली गजा के इलाकों पर बमबारी, 6 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अमरीका, मिस्र और कतर की सालसी में फिर जंगबंदी में तोसी की कोशिशें। हमास का कहना है जंगबंदी की मुद्दत में तोसी के लिए तैयार है। 24 नवंबर को इसराइल और हमास के दरमियान गजा में आर्जी जंगबंदी का मुआहदा हुआ था। एक हफ्ते की आर्जी जंगबंदी के दौरान हमास ने 100 से ज्यादा कैदियों जबकि इसराइल ने 240 फलस्तीनियों को रिहा किया। इसराइल को हमास के हमले का 1 साल पहले से इल्म था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। अखबार के मुताबिक इजरायली हुकाम ने इस मंसूबे को हमास के लिए बहुत मुश्किल समझा। वो समझते थे हमास हमला नहीं कर सकेगा। अमरीकी वजीर खारजा का मशरिक वुस्ता का दौरा, फलस्तीनी सदर से मुलाकात की। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र पाक बहरिया का जहाज PNS तुगरल खलीज अदन में तैनात। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है तैनाती का मकसद पाकिस्तानी तजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाना है। पाक बहरिया समंदर में अमन अमान के क़याम के लिए कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के तहत भी काम करती है। पाक बहरिया खित्ते में बहरी अमन अमान बरकरार रखने के हवाले से अपनी कौमी जिम्मेदारी से बखूबी आगाह है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दी गई 2 शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। लिखा 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की फराहम करदा बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम की जाएगी। आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने दोनों गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की। फैसलाबाद के इलाके डिचकोट में गुर्बत से तंग शख्स ने बीवी और 3 बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। सरबराह PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत को जेल ट्रायल की इजाजत का नोटिफिकेशन मिल गया। अदालत ने वकील अली बुखारी की कल समाअत न रखने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। खुसूसी अदालत ने साइफर केस की समाअत आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स केस में की। बुरसा में जायदाद पर तनाजा शुरू हो गया। सरबराह PTI के करीब तरीन साथियों ने इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की भरमार कर दी। ख्वाजा आसिफ के तंजियावार कहा जिन्होंने इख्तदार के मजे लिए उन्होंने उसकी तमाम पॉलिसियों की मजम्मत कर दी। जो कुछ लोग आज भी सरबराह PTI के साथ खड़े हैं वो रुल गए। खाली प्लॉट की हिफाजत के लिए बुजदार 2 को बिठा दिया है। कहानी का प्लॉट दिलचस्प हो गया। खाली प्लॉट का क्या बनेगा, इंतजार फरमाइए। जानता हूं पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं, लेकिन जब आवाम जाग जाए तो कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान बार की तकरीब से खिताब। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली की 266 और 593 सूबाई नशिस्तों की हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन का कहना है डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियां मुकम्मल की गईं। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61 नशिस्तें होंगी। KP में 45, बलूचिस्तान में 16 और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें होंगी। पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297, सिंध असम्बली में 130, KP असम्बली में 115, बलूचिस्तान असम्बली की जनरल नशिस्तें 51 होंगी। आम इंतखाबात की तैयारी। नून लीग ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी कर दिया। पहला इजलास कल लाहौर में होगा। पीपल्स पार्टी ने पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को हिदायत जारी कर दी, जिसके मुताबिक टिकट के उम्मीदवारों को दरखास्तें 4 दिसंबर तक इरसाल करने का कहा गया है। नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं दरखास्तें बिलावल हाउस कराची के पते पर इरसाल करें।
कियास राइयां हो रही हैं कि भाई इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं या सितंबर में जा रहा है, अक्टूबर में जा रहा है, कियास राय में पीछे कोई ग्राउंड नहीं है। नादरा के तावन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हमारी इंतखाबी फरिश्ते तैयार की गई। इलेक्शन मुलतवी होने या ताखीर होने की खबरों में सदाकत नहीं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं 15 दिसंबर को इंतखाबी शेड्यूल आ जाएगा, तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग दी जाएगी। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी से वाबस्ता रहनुमाओं को जबरी गुमशुदा किया जा रहा है। सरबराह पीटीआई का चीफ जस्टिस को खत लिखा, बड़ी तादाद में लोगों की सियासी वफादारियां जबरदस्ती तब्दील कराई जा रही हैं। जमानत के बावजूद सियासतदानों की गिरफ्तारियों को रोका जाए। पीटीआई उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम की इजाजत दी जाए। पार्टी सरबराह का चीफ जस्टिस से सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों पर कमीशन कायम करने का मुतालबा। विफाकी सूबाई हुकूमतों, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन मुहिम की इजाजत का हुक्म दिया जाए। पेमरा को हुक्म दिया जाए दीगर जमातों की तरह पीटीआई को भी मीडिया कवरेज फराहम की जाए। पीटीआई की कोर कमेटी का खुसूसी इजलास। बैरिस्टर गौहर की नामजदगी पार्टी में तकसीम की काविशों पर कारी ज़र्ब करार दे दी। एलामी के मुताबिक सरबराह पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर की तैनाती से अहले खाना की जमात में मुदाखलत का बयानिया खत्म कर दिया। दुबई में जारी आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए फंड्स का ऐलान। मुत्तहदा अरब अमारात ने 10 करोड़, जापान ने 1 करोड़, जर्मनी ने 10 करोड़ डॉलर्स और बरतानिया का 6 करोड़ पाउंड्स देने का ऐलान। अमेरिका 1 करोड़ 70 लाख डॉलर से जायद रकम देगा। कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचने पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सदर मुत्तहदा अरब अमारात ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्तक़बाल किया। सकरंड माड़ी केस में सिंध हाई कोर्ट तफ्तीशी हुक्काम पर बरहम। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, एसएसपी बेनजीराबाद और दीगर अफसरान अदालत में पेश। जस्टिस अमजद अली सहतो ने रिमार्क्स दिए। एक जगह लिखा है, गांव वालों ने अपने लोगों को मार दिया, फिर 4 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हो? क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? मरना नहीं है आपको? डीआईजी तक असल लोगों के नाम देने की ताकत नहीं रखता। किसको बचाने में लगे हुए हो? जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा, बासर लोगों को बचाने के लिए पूरा सिस्टम इकट्ठा हो गया। जख्मी शख्स से कहा, आप लोग तो सच बोलें। समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। लाहौर में फिर स्मॉग में इजाफा होने लगा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 219 रिकॉर्ड की गई। कराची दुनिया के आलूदा शहरों में तीसरे नंबर पर। लीबिया कश्ती हादसे का अहम सहूलतकार आदिल फैसलाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग के बैनुल अक़वामी नेटवर्क से राबते में था। एफआईए का कहना है मुलजिम के बैंक अकाउंट्स की तफसील ले ली गई। मुलजिम शहरियों से रकम वसूल करके नेटवर्क को भेजता था। निगरान वजीर आला पंजाब से चीनी सूबे यांगजू के पुलिस चीफ थान योंगशेंग की मुलाकात। पंजाब पुलिस यांगजू पुलिस में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। मोहसिन नकवी ने कहा, मौसर पुलिसिंग निज़ाम के लिए चीन की मावनत के शुक्रगुजार हैं। सयाहों और दीगर चीनी शहरियों को हर तरह की सहूलतें फराहम कर रहे हैं। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज। दुनिया भर से यात्रियों की आमद जारी। बरास्ता वाघा बॉर्डर आए 2500 यात्रियों ने करतारपुर में क़याम किया। अमृत वेला और कीर्तन जुलूस आज निकाला जाएगा। बिजली बचाएं और रकम हासिल करें। बरतानिया में शदीद सर्दी के सबब नेशनल ग्रिड ने कल से ब्लैकआउट स्कीम का ऐलान कर दिया। स्कीम के तहत शाम 4:30 से 6 बजे तक बिजली इस्तेमाल न करने वाले सार्फिन को रकम अदा की जाएगी। बरतानिया, स्कॉटलैंड और शिमाली आयरलैंड में बर्फबारी की वार्निंग जारी। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में सड़कें बर्फ से ढक गईं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। मकसद इस खतरनाक बीमारी को फैलने से रोकने और बचाव से मुतालिक आगाही पैदा करना है। इस साल का उन्वान है, कम्युनिटीज को एड्स के खात्मे के लिए किरदार अदा करना चाहिए।
और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया। शान महमूद की क़यादत में कौमी स्क्वाड सिडनी से कैनबरा पहुंच गया। कौमी टीम 3 दिसंबर से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। 3 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शेड्यूल्ड है। कौमी फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उस्मान ख्वाजा से मोहतात रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर मिचेल मार्श ने कहा होम फैंस के सामने खेलने का मुंतजिर हूं।